अब आपको आकार में हमारे देश की राजधानी दिल्ली से भी एक बहुत छोटे देश बारबाडोस की कहानी दिखाते हैं, जो दुनिया का सबसे नया गणतंत्र बना है। बारबाडोस ने हाल ही में मानसिक गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हुए यह ऐलान किया था कि अब वो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को अपना हेड ऑफ स्टेट नहीं मानेगा, बल्कि उनकी जगह बारबाडोस में नए राष्ट्रपति को वहां का राष्ट्राध्यक्ष यानी हेड ऑफ स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। और कल बारबाडोस ने ब्रिटेन के राजकुमार और ब्रिटेन की महारानी के पुत्र प्रिंस चार्ल्स के सामने गुलामी की इन बेड़ियों को तोड़ दिया और खुद को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। बारबाडोस भारत से 14,000 किलोमीटर दूर कैरेबियन सागर के किनारे बसा एक छोटा सा देश है, जो आकार में सिर्फ 439 वर्ग किलोमीटर बड़ा है और जिसकी आबादी है सिर्फ 3 लाख। इस छोटे से देश पर 396 वर्ष पहले यानी सन 1625 में ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद बारबाडोस 341 वर्षों तक पूरी तरह से ब्रिटेन का गुलाम बना रहा और वर्ष 1966 में जाकर इस देश को ब्रिटेन से आजादी मिली। जैसे हमें 1947 में मिली, इसे 1966 में आजादी मिली अंग्रेजों से, लेकिन इसे गणतंत्र का दर्जा नहीं मिल पाया और आजादी के बाद भी ब्रिटेन की महारानी ही बारबाडोस की हेड ऑफ स्टेट बनी रही। लेकिन पिछले महीने ही बारबाडोस ने ऐलान किया कि वो अब ब्रिटेन की महारानी को अपना हेड ऑफ स्टेट नहीं मानेगा और उनकी जगह देश की नई राष्ट्रपति लेंगी। और देश की नई राष्ट्रपति का नाम है डेम सेंड्रा प्रोनेला मेसन, जो 72 वर्ष की हैं। इसके लिए कल का दिन तय किया गया और एक समारोह में बारबाडोस की नई राष्ट्रपति ने अपनी पहली सलामी वहां पर ली। इस मौके पर ब्रिटेन के राज परिवार की तरफ से प्रिंस चार्ल्स और मशहूर अमेरिकन सिंगर रियाना भी वहां पर मौजूद थीं और रियाना मूल रूप से बारबाडोस की ही रहने वाली है। इस समारोह में रियाना समेत जितने भी खास मेहमान मौजूद थे, उन सब के लिए जोरदार तालियां बजाई गई। लेकिन जब प्रिंस चार्ल्स वहां पर भाषण देने के लिए अपनी जगह से उठे तो उनके लिए किसी ने भी ताली नहीं बजाई। वहां शांति छा गई उस जगह पर। शायद बारबाडोस के नेता वहां के लोग ये संदेश देना चाहते थे कि जिन लोगों ने उनके देश को आज तक गुलाम समझकर रखा, वो लोग तालियों के काबिल नहीं हैं। On behalf of a grateful nation, but an even prouder people, we therefore present to you the designee for National Hero of Barbados, Ambassador Robin Rihanna Fenty. May you continue to shine like a diamond and bring honor to your nation. From the darkest days of our past and the appalling atrocity of slavery, which forever stains our history, by Her Excellency the Most Honorable Dame Sandra Mason, President of Barbados. तीन 396 वर्ष पहले जब ब्रिटेन ने बारबाडोस पर कब्जा किया था, तब इस देश के लोगों से गुलामी कराई जाती थी। वो गुलाम थे और इस देश के लोगों को ब्रिटेन में गुलामों की तरह बेचा और खरीदा जा सकता था। ये स्लेव्स कहलाते थे। ये सिलसिला 208 वर्षों तक चलता रहा। बारबाडोस के लोगों का आरोप है कि गुलामों को बेचने और खरीदने में ब्रिटेन का शाही परिवार भी शामिल रहा है और इसलिए इस परिवार को सम्मान देने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। यानी ये विद्रोह है राज परिवार के खिलाफ। हालांकि लोगों को उम्मीद थी कि प्रिंस चार्ल्स अपने भाषण में इतिहास में हुई गलतियों के लिए शायद माफी मांगेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। इसलिए बारबाडोस के लोग ब्रिटेन के शाही परिवार से और ज्यादा नाराज हैं और अब वो 400 वर्षों की गुलामी के लिए ब्रिटेन से हर्जाना भी मांग रहे हैं। लेकिन इसी समारोह में मशहूर सिंगर रियाना को बहुत सम्मान दिया गया और उन्हें देश का नेशनल हीरो घोषित किया गया। रियाना का जन्म बारबाडोस में हुआ था, जो वर्ष 2005 में अमेरिका चली गई थी और वहां पर वो जाकर एक बहुत मशहूर पॉप सिंगर बन गई। आज उनके पूरी दुनिया में करोड़ों फैंस हैं और इसीलिए बारबाडोस के लोग उन्हें अपना सबसे बड़ा हीरो मानते हैं।
भारत में जो लोग आज़ादी की अहमियत नहीं समझते और जिन्हें लगता है कि आज़ादी बहुत आसानी से मिल गई थी, उन्हें आज बारबाडोस से ये सबक लेकर आज़ादी की कीमत समझनी चाहिए, पहचाननी चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.